6 दित्या की एक्टिंग स्किल्स। अब तक आपने पढ़ा कि पार्टी में दित्या मिश्का को फंसाने के लिए एक और प्लान बनती है, लेकिन इस बार में मिश्का पहले से तैयार थी और वह उल्टा दित्या को ही राहुल के साथ नाम जोड़कर उसे फंसा देती है। अब आगे सब कुछ बोलते हुए वक्त दित्या आगे आए और उसने चेहरे पर इतने उदास एक्सप्रेशन बनाए हुए थे कि कोई भी इंसान आसानी से उसकी बातों पर भरोसा कर लेता। अगर मिश्का को नहीं पता होता कि दित्या का असली चेहरा क्या है, तो उसके एक्सप्रेशन देखकर उसका भी दिल नर्म पड़ जाता। इसी मासूम चेहरे और एक्सप्रेशन की वजह से ही पिछली जिंदगी में उसने बहुत कुछ झेला था। लेकिन इस वक्त मिश्का उसे मुंहतोड़ जवाब देने वाली थी। दीदी, मैं बहुत जिद्दी थी पहले, इसी वजह से आपने अपनी खुशी को साइड रखकर मेरी खुशी के लिए सिर्फ राहुल को मुझे दे दिया, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अब मैं उन्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। आपको ये नाटक और करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली आप और राहुल एक साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा चाहूंगी कि आप लोग हमेशा एक साथ खुश रहें। और फिर मन ही मन बोली, मैं सच में चाहूंगी कि तुम लोग साथ रहो। एक कचरे का ढेर और एक कमीनी लड़की को हमेशा साथ ही रहना चाहिए। इस वक्त मिश्का अरहान के गले लगी हुई थी, इसलिए उसकी बातों से अरहान की आंखों में जो हैरानी देखी वह नहीं देख पाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है मिस्टी, मुझे एक्सप्लेन करने दो। डर के मारे दित्या का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने तो मिश्का को फंसाने के लिए एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया प्लान बनाया था, लेकिन उसका प्लान उसे पर ही कैसे भरी पड़ा है। उसका ये पैनिक और शॉक से कुछ सेकंड के लिए ही था और उसके बाद वह फिर से मासूम और इनोसेंट होने का नाटक करने लगी। आछू! मिश्का जानबूझकर तेजी से छींकी और दित्या की बातों को बीच में ही रोक दिया और फिर अपना सर उठाकर मासूम एक्सप्रेशन के साथ अरहान को देखकर बोली, मुझे लगता है मुझे हल्की ठंड लग गई है। उसकी यह बात सुनते ही अरहान की आंखें छोटी हो गई और अगले ही सेकंड उसने मिश्का को ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा लिया और हाल के अंदर लेकर जाने लगा। इन सारे मामलों उसने दित्या को इस तरह इग्नोर किया था जैसे वह वहां हो ही नहीं। अब जब सब ठीक हो ही गया है तो जल्दी अंदर चलते हैं। अंदर के सारे मेहमान को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। दानिश दादाजी ने जल्दी से बात को संभालते हुए कहा और अंदर जाने लगे। बाकी सारे बड़े भी उनके पीछे पीछे अंदर चले गए और उन्होंने वहां रोती हुई दित्या को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। लेकिन संध्या ने बहुत ही परेशानी से चिंता से अपनी रोती हुई बेटी को देखा, लेकिन वह भी यहाँ रुक नहीं सकती थी, इसलिए वह भी देवी जी के पीछे पीछे अंदर चली गई। आज तक पूरी जिंदगी में दित्या को इतनी बुरी तरह इग्नोर किसी ने नहीं किया था। वह गुस्से और जलन में अपनी मुठ्ठियां बंधे हुए वहां से मिश्का को अपनी गोद में उठाकर ले जाते हुए अरहान को देख रही थी। उसके नाखून उसके स्क्रीन में घुस रहे थे और खून भी आ रहा था, मगर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज मेरी जो बेइज्जती हुई है वह सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। कुछ ही दिनों में ये सब कुछ मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगी। दित्या, तुमने हमारा रिलेशनशिप इतनी बुरी तरह से मिश्का के सामने कैसे इनकार कर दिया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? दित्या के पीछे खड़े राहुल ने गुस्से में पूछा। मिश्का जिससे वह प्यार नहीं करता था उसने उसे मना किया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दित्या जिससे वह प्यार करता है वह ऐसा करें तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता कि मैं क्या सोचती हूँ? दित्या ने आंसू भरी आंखों के साथ पीछे मुड़कर मासूम चेहरे के साथ राहुल को देखा। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अगर इस सिचुएशन में मैंने वह सब नहीं कहा होता और खुद को बाहर नहीं निकला होता तो तुम्हें पता है वह क्या सोचती, और उसके बाद तुम्हारी फैमिली बिजनेस का क्या होता है, हमारे प्लेन का क्या होता। उसके आंसू और मासूम एक्सप्रेशन फिर से राहुल पर काम कर गया और उसका दिल पिघल गया। उसने जल्दी से आगे बढ़कर दित्या को गले लगाते हुए उसे शांत करते हुए कहा, बेबी यह सारी मेरी गलती है। मैं गुस्से में पागल हो गया था। फ्यूचर में मैं तुम्हारी कभी किसी बात पर शक नहीं करूंगा और तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। प्लीज रोना बंद करो अब। दित्या का चेहरा राहुल को नहीं देख रहा था। अभी तक के चेहरे से सारे आंसू गायब हो चुके थे और उसका चेहरा डार्क पड़ गया था। वह घिन के साथ अपने मन ही मन बोली, यह बेवकूफ खुद को मेरे लायक समझ भी कैसे सकता है? यह अरहान के एक बाल के बराबर भी नहीं है। मेरे लायक सिर्फ अरहान है। शुरू में राहुल की फैमिली बिजनेस ने दित्या का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया था और उसे फैमिली बिजनेस का फायदा उठाकर ही उसने राहुल को मिश्का को फंसाने के लिए और उसे नीचे दिखाने के लिए प्लान बनाया था, और वह सेक्रेटली उससे हमेशा फ्लर्ट भी करती रहती थी। लेकिन जैसे ही दित्या पहली बार अरहान से मिली तब उसे समझ में आया कि असली अमीरी और अमीर परिवार किसे कहते हैं और उसे कौन चाहिए। उसे सिर्फ बजाज जैसे अमीर परिवार में शादी करनी थी और उसके बाद से ही उसने राहुल को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लेकिन फ्यूचर में भी मिश्का को नीचे दिखाने के लिए उसे अपने इमोशंस को पर काबू में रखना होगा और इस बेवकूफ को खुश रखना होगा। वह मन ही मन सोच रही थी कि क्यों मिश्का अरहान जैसे लड़के को छोड़कर इस बेवकूफ के पीछे पागल है। वह इसे अरहान से कंपेयर भी कैसे कर सकती हैं?
आछू। अरहान जो मिश्का को गेस्ट रूम में लेकर गया था, उसने जैसे ही उसे नीचे बिठाया वह फिर से एक बार छिकी। मिश्का के दिमाग में यही ख्याल आया कि क्या उसे सचमुच ठंड लग गई है या फिर बाहर खड़ी दित्या उसे गालियां दे रही है। ठीक उसी वक्त उसे अपने आसपास कुछ गर्माहट महसूस हुई तो उसने देखा तो अरहान ने अपना जैकेट निकालकर उसे पहना दिया था। मिश्का को ठंड नहीं लग रही थी और यह शायद अरहान ने नोटिस कर लिया। थैंक्स। मिशिका उसे थैंक यू कहने ही वाली थी, उससे पहले ही अरहान ने जैकेट के साथ ही उसे अपनी एकदम करीब कर लिया, जिससे उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मिस्टी, क्या तुम्हें ठंड लग गई है? अरहान की आवाज बहुत ही डिप और मैग्नेटिक थी, जिसमें एक अलग ही तरह का चार्म था। वह जब भी मिस्टी कहता तो मिश्का का दिल तेजी से धड़कने लगता। ये दूसरों के बुलाने से बिल्कुल अलग था। उसने धीरे से अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो उसकी हरी आंखें अरहान की गहरी काली आंखों से जाकर मिला। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि कोई बाहर से भी आवाज सुन सकता था। ये सब महसूस करके मिश्का को अजीब लगने लगा, इस तरह की फीलिंग की उसे आदत नहीं थी। क्या ऐसी फीलिंग क्यों हो रही है उसे? वह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। उसने अपना सर उठाया हुआ था और अरहान ने अपना सर थोड़ा सा झुकाया हुआ था। उनके चेहरे एक दूसरे से सिर्फ कुछ मिलीमीटर की दूरी पर थे और उनकी सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी और वहां का आसपास का माहौल धीरे धीरे वह बदलता जा रहा था। अरहान की डिप आंखों में देखते हुए अचानक धीरे धीरे मिश्का की आंखें बंद हो गई और उसके होंठ अरहान के होठों की तरफ बढ़ने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे ड्रिंक करवा दिया हो। मिस्टी, चलो। ओ माय गॉड अरहान, तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो? अर्जुन जैसे ही अंदर आया, अंदर का सीन देखकर हैरान हो गया और गुस्से में उसने उनके पास आकर मिश्का को अपने पीछे खींच लिया। ये रियलाइज होने से पहले ही कि हाँ एक्चुअली हो क्या रहा था, लेकिन अर्जुन मिश्का को पूरी तरह से खींच नहीं पाया था। अरहान ने मिश्का का एक हाथ बहुत ही टाइटली पड़ा हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल शार्प ब्लेड की तरह थी, जो अर्जुन के चेहरे को घूर रही थी और उसकी आंखों में उसे जान से मार देने की इच्छा दिखाई दे रही थी। चलो चलते हैं। मिश्का अच्छे से फील कर सकती थी कि रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता जा रहा है और वापस से उसके शरीर पर गूसेबम्स आ गए हैं। अर्जुन को भी अपने डिसीजन पर अफसोस हो रहा था। मिश्का को अरहान के गले लगा हुआ देखा तो बिना किसी बात की चिंता की है उसे अपने पास खींच लिया। अब सब खत्म, क्या वह करने वाला है? मिस्टी, डिनर खत्म हो गया है, हमें चलना चाहिए। अब जब मिश्का को भी लग रहा था कि आज उसका दूसरा भाई मरने ही वाला है, तभी रूम का दरवाजा फिर से खुला और एक ब्लू सूट में जेंटल और वाला हैंडसम लड़का अंदर आया। यह मिश्का का बड़ा भाई अभिमन्यु अंदर आया। भाई, मिश्का ने मदद भरी आवाज में अपने भाई को पुकारा। वह अपने भाई को देखकर थोड़ी शांत हो गई थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। उसके बड़े भाई की अचानक आ जाने से अरहान थोड़ा हैरान हो गया था, जिसका फायदा उठाते हुए मिश्का ने जल्दी से अपने दोनों हाथ छुड़ा लिए और यह होते ही रूम का टेम्परेचर फिर से बिल्कुल नीचे गिर गया। मिश्का के माथे पर ठंडा पसीना आ गया था, लेकिन उसने फिर भी जबरदस्ती डेविल से बहुत ही प्यार से बोली, आरू, अगर अब कोई काम नहीं है तो मैं घर जा रही हूँ। और यह शब्द बिल्कुल जादू की तरह थे, जिसे सुनते ही डेविल का मूड फिर से ठीक हो गया और रूम का टेम्परेचर भी। अरहान, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं मिस्टी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, अभिमन्यु ने बहुत ही आराम से कहा। 7 बुरा सपना। अब तक आपने पढ़ा कि सगाई होने के बाद और सारा फंक्शन खत्म होने के बाद मिशिका अपने दोनों भाइयों के साथ घर वापस आ जाती है। अब आगे। दरवाजे के पीछे से जिसकी आवाज आई थी वह सुनीता आंटी थी। उसका की मॉम की मौत के बाद सुनीता आंटी ने ही उसे हमेशा बेटी की तरह माना था और प्यार किया था। लेकिन पिछली जिंदगी में दित्या की बातें सुनकर और मानकर वह उन्हें सिर्फ एक नौकर ही समझती थी और उसे ये लगने लगा था कि सुनीता आंटी एक नौकर होते हुए भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। ये सब सोचने के बाद वह सुनीता आंटी से हमेशा कोलर्डली बिहेव करती और उसने तो उनसे ये भी कह दिया, वह उसे नाम से ना कर बुलाए और रिस्पेक्ट देने के लिए मैडम कहे। फिर भी सुनीता आंटी उसे हमेशा अच्छे से बिहेव करती थी। पिछले जिंदगी में उसके जेल जाने के बाद सुनीता आंटी ही थी जो अक्सर उससे मिलने आया करती थी। सुनीता आंटी, प्लीज अंदर आ जाए। मिश्का को बहुत गिल्टी फील हो रहा था और वह एक तकिया को गले लगाया दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी। मिश्का, मैडम, अभिमन्यु बाबा ने कहा है कि आपने डिनर में बहुत कम खाना खाया, इसलिए मैं थोड़ा सा दूध ले आई हूँ। रूम के अंदर आते ही सुनीता आंटी बहुत ही मैनर के साथ बोली और बहुत ही धीमी आवाज में बात कर रही थी, जैसे उन्हें डर हो कि उनकी तेज आवाज में बोलने से मिश्का को गुस्सा आ जाएगा। थैंक यू सुनीता आंटी, अभी गर्म है, मैं पी लेती हूँ। मिश्का ने बेड से उतरकर सुनीता आंटी के पास आते हुए कहा और उनके हाथ से लेकर दूध पी लिया। सुनीता आंटी उसका ये बिहेवियर देखकर हैरानी और शौक से देखने लगी। क्या मिश्का को कुछ हुआ है? वह उसकी बात क्यों मान रही है? उन्होंने कहा, मिश्का मैडम, क्या आप
सुनीता आंटी प्लीज आप मुझे मिस्टी ही बुलाएगा फ्यूचर में, पहले मैं इनमेच्योर थी और मुझे सही गलत की समझ नहीं थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो प्लीज आप मुझे मिस्टी ही कहिएगा। सुनीता आंटी हैरानी से मिश्का की तरफ देखे जा रही थी। मिश्का के चेहरे पर पहले वाली ही वही प्यारी सी मुस्कुराहट थी, उन्हें लग रहा था कि 3 साल पहले वाली प्यारी और मासूम मिश्काहर आ गई है। मिश्का समझती थी कि सुनीता आंटी इतनी जल्दी इस चेंज को एडजस्ट नहीं कर पाएगी, धीरे धीरे वक्त बीतने पर सुनीता आंटी फिर से पहले की तरह हो जाएगी। इस सोच के साथ उसने कहा, अच्छा हाँ सुनीता आंटी, यह रूम का डेकोरेशन और कार्पेट वगैरह बहुत गंदा है, प्लीज कल किसी से कहकर चेंज करवा दीजिएगा, और हाँ वह भदा सा मेकअप और वार्डरोब में के अजीब से कपड़े भी निकलवा दीजिएगा, सब हटा दीजिएगा, रूम का फर्नीचर नॉर्मल ही होना चाहिए। सुनीता आंटी आप क्या सोच रही हैं? अपनी बातों के बीच में ही अनुष्का को यह एहसास हुआ कि सुनीता आंटी उसे हैरानी से आंखें बड़ी किए देखे जा रही है, इसलिए उसने अपना हाथ उनके सामने हिलाकर पूछा, जिससे सुनीता आंटी अपने होश में वापस आए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जल्दी ही करवा दूंगी मैडम। मेरा मतलब कि मिस्टी तुम सचमुच बड़ी हो गई हो और मैच्योर हो गई हो। सुनीता आंटी ने लाल आंखों से मिश्का को देखते हुए कहा, लोगों को बड़ा होना पड़ता है आंटी, और धीरे धीरे समझ भी आ जाता है कि कौन लोग उनके प्यार और रिस्पेक्ट के लायक है और कौन नहीं। मिश्का ने बहुत ही छोटी सी मुस्कुराहट के साथ मीनिंगफुल कहा, वह सुनीता आंटी से ज्यादा खुद को समझ रही थी। ये बात सुनीता आंटी ने रात के वक्त ही मिशिका और कुछ हाउस हेल्प्स की मदद से सारे बेडशीट, कार्पेट, पर्दे और हर एक कपड़ा वहां से हटा दिया। रूम को फिर से लाइट पिंक और वाइट कलर में पूरी तरह से सजा दिया गया, जो एक नॉर्मल लड़की के लिए रहने लायक था। मिश्का को अपना रूम का नया डेकोरेशन बहुत पसंद आया और सब कुछ खत्म होने के बाद वो शावर लेने चली गई, लेकिन शावर लेकर जैसे ही वह बाहर आए, अचानक दित्या दरवाजा खोलकर अंदर आए और उसने कहा, मिस्टी क्या तुम सो? इतना कहते कहते दित्या रुक गई, क्योंकि उसकी नज़र के रूम पर गई, जो पहले से बिल्कुल बदल चुका था। मिश्का ने अपनी बाहों आपस में सिकुड़ते हुए उसे देखा और कहा, दीदी क्या आपको नहीं लगता कि आपके रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए? मिश्का की स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों और टोन की आदत थी, इसलिए उसे कुछ गलत नहीं लगा और हमेशा की तरह वह सीधा अंदर आए और मिश्का की चेयर लेते हुए उसे पर बैठते हुए बोली, मिस्टी हम तो हमेशा ही ऐसे रहते हैं ना? हमेशा ही ऐसे रहते हैं। मिशिका मन ही मन कोलडली हंसी और बोली, क्या इसे लगता है कि यह राजचंद परिवार का हिस्सा है? सबसे पहले काम उसे यही करना होगा कि इन दोनों माँ बेटी की जोड़ी को रामचंद परिवार से कैसे बाहर निकलना है, इस बारे में सोचना होगा। यही सोचते हुए मिश्का अपने हाथ में टॉवल लेकर बैठकर साइड में बैठी और अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए धीरे से बोली, और काफी लेट हो गया है, क्या आपको कोई जरूरत थी जो आप यहाँ आई? मिस्टी तुम मेरी तरफ इतनी कोलडली क्यों बिहेव कर रही हो? क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मेरे और राहुल के बीच में कहीं कुछ भी नहीं है, हम रिलेशनशिप में नहीं है। अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए दित्या ने ऐसे नाटक किया जैसे वह मिश्का के सामने घुटनों पर बैठने वाली हो। उसने सोचा था कि वह ऐसा करने का नाटक करेगी तो मिश्का पक्का रिएक्ट करेगी और उसे रोक लगी, लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा, मिश्का ऐसे बिल्कुल नहीं रोका। उनकी आंखें एक दूसरे से मिली और मिश्का कुछ नहीं बोली, बस वह शांति से आदित्य को देखते रही। दित्या घुटनों के बाल बैठते बैठते बीच में ही रुक गई और रूम का एटमॉस्फेयर काफी ऑकवर्ड हो गया। दित्या ने बहुत ही मासूम चेहरा बनाकर कहा, मिस्टी क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटनों के बाल बैठूं? मिश्का की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। आप ही तो घुटनों को बोल बैठना चाहती थी, मैंने तो आपसे ऐसा कहा ही नहीं, कुछ ने बिना किसी एक्सप्रेशन के बहुत ही रूडली कहा। सच्चाई तो ये थी कि वह इसी वक्त दित्या की जान लेना चाहती थी, और अब जब रूम में सिर्फ वह दोनों ही थे तो उसे मासूम होने का नाटक नहीं करना था, क्योंकि उन्हें कोई नहीं देख रहा। दित्या गुस्से में अपने दांत पीस रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिए और ऐसा दिखाया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वापस कुर्सी पर बैठ गई और बोली, सच सच बताना मिस्टी, क्या तुम्हारे मन में राहुल के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? राहुल तुमसे कितना प्यार करता है, वह बुरा इंसान अरहान, उसके सामने भी वह तुम्हें दूर ले जाने की बात कर रहा था। वह तुमसे सचमुच बहुत प्यार करता है। जैसा कि मिश्का को उम्मीद थी, दित्या आज शाम की उसके बिहेवियर को लेकर परेशान थी और उसे एक बार फिर राहुल के करीब धकेलने के लिए उसके पास आई थी। मेरी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गई है और आपको पता है कि जब अरहान को गुस्सा आता है तो वह कितना खतरनाक हो सकता है, और उसके अलावा शायद मैं और राहुल एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। मिश्का ने ये सब बोलते हुए अपने चेहरे पर एक रिग्रेट वाले एक्सप्रेशन जानबूझकर रखे और एक लंबी गहरी सांस छोड़ी, जैसे उसे इस बात का कितना दुख है। नहीं, तुम और राहुल एक दूसरों के लिए ही बने हो, तुम्हारी जोड़ी भगवान ने बनाई है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। मिस्टी तुम्हें अपने प्यार के लिए बहादुर बना होगा।
मिश्का मूड और रिएक्शन देखकर दित्या ने कहा और दिल ही दिल में एक राहत की सांस ली, ये सोचकर कि मिशिका के मन में अभी भी राहुल के लिए फीलिंग्स है और वह आज शाम को अरहान के सामने नाटक कर रही थी। बातें करते वक्त दित्या की आवाज बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी। मिशको का अब उसकी बकवास सुनने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने बेड पर लेटते हुए अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया, जैसे वह अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन असलियत में तो वह अपना गुस्सा छुपा रही थी। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, दीदी मैं बहुत थक गई हूं और मुझे और बात नहीं करनी है, प्लीज मुझे इस बारे में अकेले में सोने के लिए वक्त दीजिए। मिस्टी। दित्या आगे भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मिशिका उससे बात नहीं कर रही थी। दित्या को भी डर था कि उसके ज्यादा बोलने से मिशिका को कुछ शक हो जाएगा, इसलिए उसने कहा, ठीक है फिर, अगर तुम नहीं बात करना चाहती तो मैं जाती हूँ, लेकिन तुम उदास मत होना, मैं तुम्हारे अलग अलग आइडिया देने में मदद करूंगी। इतना कहकर वह उठकर रूम से बाहर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। कॉरिडोर में आते ही दित्या के चेहरे का सारी मासूमियत गायब हो गई और उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने जल्दी से अपना फोन निकालकर राहुल को कॉल किया और अपने रूम में जाने लगी। रूम के अंदर मिश्का ने ताकिए से अपना मुंह बाहर निकाला और दरवाजे की तरफ देखते हुए कोलडली मुस्कुराए। अगर वह सच बोलकर दित्या को रामचंद हाउस से बाहर निकलवा देती है तो ये बहुत छोटी सजा होगी दित्या के लिए, उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दिया जा सकता। दित्या और उसकी मां को उस 10 गुना ज्यादा तकलीफ झेलनी होगी जो उसने पिछले जिंदगी में झेली थी। दित्या मेरी प्यारी बहना, मैंने जो कुछ भी बर्दाश्त किया है वह तुम्हें भी करना होगा, मैं भी देखती हूँ ये नाटक कब तक चलता है। ये सब बोलते हुए मिश्का ने अपनी आदत के अनुसार अपने गले पर हाथ रखा, जहां वह हमेशा अपनी मॉम को दिया हो लॉकेट पहनती थी, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। अचानक उसे याद आया कि उसका लॉकेट अभी भी उसे डेविल के पास है और उसे उससे लेना होगा। इतना कहते हुए मिश्का ने रोने से सूरत बना ली। लेकिन उसका वह लॉकेट चाहिए था, इसलिए अरहान को कॉल करने के लिए उसने जल्दी से अपना फोन ढूंढना शुरू किया। तब जाकर उसे याद आया कि उसने अपना फोन ऑलरेडी फेंक दिया था। ये याद आते ही मिश्का ने खुद को गालियां देते हुए कहा, मिश्का बेवकूफ, तू कैसे इतनी आसानी से अपनी मॉम को लॉकेट उसे डेविल के पास छोड़ सकती है। मिशिका गुस्से में बोली और एक पिलो उठाकर खुद को ही मारने लगी, लेकिन अचानक उसके दिमाग में वह सीन घूमने लगा जो वह अरहान के हाथों में थी और ऑलमोस्ट वह दोनों किस करने वाले थे। अपनी पिछली जिंदगी में वह अरहान से कितना डरती थी, लेकिन इस जिंदगी में उसका पुनर्जन्म हुए से कुछ टाइम हुआ और उसे किस करने वाली थी। क्या वह उसे प्यार करने लगी है? ये सब सोचते हुए मिश्का के चेहरे पर कंफ्यूजन भरे एक्सप्रेशन आ गया। उसने अपनी पिछली जिंदगी में दिलो जान से राहुल को चाहा था, लेकिन उसे कभी राहुल से वह प्यार मिला ही नहीं और आज राहुल से अलग होते ही वह अरहान के करीब जाने वाली थी। क्या यही प्यार है? नहीं, ये प्यार नहीं है। वह अरहान से प्यार नहीं करती। वह शहर का सबसे हैंडसम इंसान है, इसलिए बस वह उसके हैंडसम चेहरे से कुछ पल के लिए अट्रैक्ट हो गई थी। नहीं मिशिका, ये किसी और चीज के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। मिश्का ने अपने ही हाथों से अपना चेहरे को थपथपाते हुए अपने आप को शांत करने की कोशिश की। यह एक ऐसा मौका है जो दोबारा मुझे कभी नहीं मिलेगा। मुझे इस मौके का फायदा उठाना होगा और अपनी जिंदगी बदलनी होगी, सबकी जिंदगी बदलनी होगी जिन्होंने पिछले जिंदगी में मेरी वजह से बहुत कुछ सहा था। वहीं दूसरी तरफ बजाज मैंशन के स्टडी रूम में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था और उसे अंधेरे के बीच अरहान बैठा हुआ था और उसका ठंड और एरोगेंट ऑरा ऐसे लग रहा था जैसे वह एक वैम्पायर हो जो हजारों साल से जिंदा हो। वह अपने लेदर चेयर पर पीछे की तरफ झुका हुआ था और डेस्क पर रखी हुई ज्वेलरी बॉक्स के अंदर उसे लॉकेट को ध्यान से देख कर जा रहा था। वह व्हाइट कलर का जेम्स स्टोन हल्की लाइट में चमक रहा था। कोई भी एक नज़र देखने के बाद उसकी खूबसूरती को एडमिरे करता, ठीक मिशिका की तरह। ठीक उसी वक्त उसके सामने रख लैपटॉप पर एक वीडियो कॉल ऑन हुआ। सर, मिस रायचंद अपने घर से अपनी पहुंच गई है और हम उन पर 24 घंटे नजर रखेंगे, कार्तिक उसके असिस्टेंट ने वीडियो कॉल के जरिए रिस्पेक्टफुली उसे बताया। लेकिन वह मन ही मन मिश्का को गाली दिए जा रहा था। इस लड़की में ऐसा है क्या जो मास्टर उसे अपने साथ रखना चाहते हैं? वह हमारे सर के लायक ही नहीं है। पता नहीं किस तरह का जादू किया है उसने सर पर, जो उन्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ वही चाहिए। वह लड़की इतनी बेवकूफ है कि हमारे हैंडसम और एलिजिबल बॉस को छोड़कर उसे पागल बुद्धू राहुल से प्यार करती है। सर आप चिंता मत कीजिए, हम लोग मिस रायचंद पर हर वक्त नजर रखेंगे। वह कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएगी जिससे वह आपको धोखा दे पाए, कार्तिक ने बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, अरहान धीरे से बोल। क्या आप सीरियस है? भले ही मिस रायचंद आज रात की डिनर पार्टी में बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी, लेकिन किसे पता कि है उनका कोई नया नाटक नहीं है, नया प्लान बनाने का। आप उन पर फिर से भरोसा नहीं कर सकते और ना ही उन्हें दिया जाती दे सकते हैं, कार्तिक ने पैनिक करते हुए बोला। लेकिन अचानक से स्क्रीन की तरफ देखते हुए वह बीच में बोलते ही रुक गया।
उसके बॉस बहुत ही गुस्से में अपने आंखों में मर्डर्स इंटेंशंस लिए उसे देखे जा रहे थे और डर के मारे जल्दी से उसने जवाब दिया, जी सर, जैसा आप कहे। इस वक्त कार्तिक चेहरा पीला पड़ गया था। उसके जवाब देते ही कंप्यूटर स्क्रीन जल्दी से ब्लैक हो गई, जिसे देखते ही कार्तिक ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने नया जन्म मिल गया हो। अगली सुबह जल्दी खिड़की से आई धूप पदों से छनकर बेड पर लेटी हुए खूबसूरत लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह बिल्कुल प्यारी परी लग रही थी। लेकिन उस लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब से थे। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत तकलीफ में है। आह, चीखते हुए मिशिका अपने बुरे सपने से जागी। उसने कल बहुत कसकर अपनी बेडशीट को पकड़ा हुआ था। वह काफी देर तक इस तरह कांपती रही। उसे कम से कम 15-20 मिनट लगे उसे अपनी कांपती हुए बॉडी और सोच को संभालने में। अपने सपने में वह इस काली कोठरी की जेल में थी, जहां हर तरफ चूहे थे और बहुत बदबू आ रही थी। यह एक बुरा सपना नहीं, यह मिशिका के पिछले जिंदगी की सच्चाई थी, जो उसने बर्दाश्त किया था। थोड़ी देर बाद खुद को संभाल कर उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ और बाथरूम में चली गई और वॉश बेसिन का पानी चालू करके लगातार पानी अपने चेहरे पर मरने लगी, जैसे खुद को जगाने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर तक ऐसे ही करने के बाद उसने अपना धीरे से सर उठाकर खुद को आईने में देखा। आईने में जो लड़की थी वह उसे जेल की कोठरी में बंद मिशिका नहीं थी, बल्कि एक 19 साल की खूबसूरत मिशिका थी, जिसके पास जिंदगी जीने का एक नया मौका था। उसने अपने आप को ही समझाया, मिशिका, तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया है और तुम्हारा एक नई और अच्छी जिंदगी इंतजार कर रही है। तुम इस तरह डर नहीं सकती। मिस्टी, क्या तुम उठ गई? अगर तुम नहीं उठी हो तो जल्दी उठ जाओ, वरना लेट हो जाओगी। अचानक से उसे अपने दूसरे भाई अर्जुन की आवाज दरवाजे के बाहर से सुनाई थी। उसने जल्दी से जवाब दिया, मैं उठ गई हूँ भाई, थोड़ी देर में बाहर आती हूँ। वह 19 साल की थी और एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। उसने ये पूरा साल राहुल के पीछे बर्बाद कर दिया था, इसलिए उसके ग्रेड बिल्कुल बुरे हो गए थे। सबसे पहले उसे अपने मार्क्स सही करने होंगे। वह इतनी सिचुएशन से इतनी आसानी से नहीं निकल सकती थी। उसका जल्दी से तैयार हुई और अपने रूम से बाहर निकालकर सीढ़ियों से नीचे गई। डाइनिंग टेबल पर उसका बड़ा भाई अभिमन्यु और अर्जुन दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। मिशिका को याद था कि उसके डैड देवजी और उसके दोनों भाई अपने काम और पढ़ाई के चक्कर में बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए उनकी पूरा परिवार एक साथ सिर्फ नाश्ता ही कर सकता है। लेकिन उसकी पिछली जिंदगी में वह हमेशा लेट उठती और परिवार के साथ कभी नाश्ता नहीं करती थी, और उससे दित्या और संध्या को मौका मिल जाता। वह दोनों हर वक्त जल्दी उठती और देव जी के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए उन्हें मिशिका के बुरे बिहेवियर के बारे में बोल बोल कर उन्हें गुस्सा दिलाती रहती। उनकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से मिशिका का जो सचमुच रामचंद परिवार की बेटी थी, वह परिवार से अलग हो गई थी और वह दोनों परिवार का हिस्सा बन चुके थी। आज भी वो लेट उठी थी, इसलिए देवजी ऑलरेडी ऑफिस जा चुके थे। संध्या और दित्या योगा कर रहती थी। अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए वह लोग काफी स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, जबकि दित्या उसे हमेशा ही एक खुशी भरी जिंदगी जीने के लिए कहती और कहती कि जिंदगी एक ही बार मिलती है और उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करके उसे हमेशा वही खाना पीना चाहिए, वही करना चाहिए जो उसका मन करता है। अब इन सब बारे में सोचते हुए मिशिका को खुद ही खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह कितनी बेवकूफ थी, लेकिन उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। कदमों के आहट सुन के दोनों भाइयों ने एक साथ साड़ियों की तरफ देखा और दोनों हैरान हो गए। सीढ़ियों से एक वाइट ड्रेस में बाल खुले एक प्यारी सी लड़की नीचे आ रही थी, जो बिल्कुल परी लग रही थी। क्या ये हमारी बहन मिशिका ही है? अर्जुन ने हैरानी से कहा, लेकिन अभिमन्यु थोड़ा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी देखी जा सकती थी। मिस्टी, जल्दी नीचे आओ, खाना ठंडा हो रहा है, अर्जुन ने जल्दी से नीचे बुलाते हुए कहा। मैं आ रही हूँ भाई, मिशिका ने मुस्कुराकर कहा और जल्दी से चेयर पर जाकर बैठ गई। अब जब दोनों माँ बेटी की जोड़ी वहां नहीं थी तो वह काफी अच्छे मूड में थी। जल्दी से यह खाओ, इससे तुम्हें प्रोटीन मिलेगा, अर्जुन ने जल्दी से उसके प्लेट में हेल्दी ब्रेकफास्ट रखते हुए कहा। तुम ये दूध भी पियो, इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी। मिशिका थैंक यू बोल पाती उससे पहले ही उसके सामने एक दूध का भरा हुआ गिलास आ गया। मिशिका ने नजर उठाकर देखा तो उसका बड़ा भाई अभिमन्यु उसे दे रहा था और उसे प्यार से देख रहा था। हमेशा की तरह उसका बड़ा भाई अभिमन्यु काफी टैलेंटेड था और लगभग अरहान की ही उम्र का था, और वह भी अरहान की तरह ही दिल्ली शहर की लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग था और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिसके पीछे लोग भागते थे। वह रामचंद परिवार के बिजनेस को संभालने वाला था। उनका फ्यूचर काफी अच्छा था, लेकिन ये सोचते ही अचानक मिशिका के दिमाग में अपने बड़े भाई अभिमन्यु का पीला चेहरा और खून से लटपट शरीर जो उसके काम वाले डेस्क पर पड़ा हुआ था घूमने लगा। उसकी पिछले जिंदगी में उसने राहुल की बातें मानकर रामचंद परिवार के सारे पब्लिक फंड्स, राहुल के सारे फाइनेंशियल ब्लैक होल्स भरने के लिए इस्तेमाल किया। न सिर्फ उसके बड़े भाई ने उसे इस काम से नहीं रोका,
बल्कि वह और मेहनत करने लगा ताकि मिश्का को कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो उसे कोई तकलीफ ना हो। आखिर में हार्डकोर वर्क करने से उसके भाई को स्टमक कैंसर हो गया और 30 साल की उम्र से पहले ही वह। मिस्टी तुम रो क्यों रही हो? अभिमन्यु ने जल्दी से मिश्का के आंसू पूछते हुए चिंता करके पूछा। नहीं, नहीं कुछ नहीं, बस आंखों में कुछ चला गया था भाई, आपको भी दूध पीना चाहिए और फ्यूचर में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप काम में कितनी बिजी हो, आप अपना खाना टाइम पर खाएंगे, क्या आपने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया? मिश्का ने बहुत ही सीरियस टोन में कहा और अपने भाई को भी एक गिलास में दूध निकाल कर दिया। चेकअप? कंपनी हर साल एक एनुअल चेकअप करवाती है, हर एम्प्लॉय का, मेरा भी हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभिमन्यु ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अपनी आदत के अनुसार उसने अपनी बहन के पूछे हुए सवाल का जवाब दिया। मिस्टी तुम अपने दूसरे भाई को भी थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी चिंता दिखा सकती हो, अर्जुन ने एक और टोस्ट उसके प्लेट में रखते हुए गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा। आप तो हमेशा ही हेल्दी रहते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मिश्का ने प्यार से मुस्कुराकर अपने दूसरे भाई का कंधा थपथपाते हुए कहा। मगर अंदर ही अंदर उसके एक्सप्रेशन बहुत डार्क थे। उसका दूसरा भाई हमेशा ही हेल्दी रहा, लेकिन उसके पिछले जिंदगी में उसने मिश्का को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और उसके दूसरे भाई की मौत का इल्जाम भी मिश्का के ऊपर लगा। इस जिंदगी में वह ये सब दोबारा कभी नहीं होती देगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चैट मिश्का संकुल पहुंची। अब तक आपने पढ़ा कि मिश्का इतनी जल्दी दित्या को सजा नहीं देना चाहती, इसलिए वह अच्छी बहन होने का नाटक जारी रखती है और मन ही मन अपने दोनों भाइयों की जान बचाने का भी फैसला कर लेती है। अब आगे, वह लोग खाना खा ही रहे थे, तभी अचानक मिश्का के मोबाइल का अलार्म बजने लगा। अगर वह अभी नहीं निकली तो वह पक्का लेट हो जाएगी, इसलिए मिश्का ने जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया और जल्दी से बोली, अर्जुन भाई मैं लेट होने वाली हूँ, जल्दी से मुझे स्कूल छोड़िए। नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे खाओ। उसके दूसरे भाई अर्जुन ने जल्दी से कुछ टेबल से नैपकिन उठा और उसे दे दिए, उसकी आवाज में प्यार और हैरानी दोनों दिखाई दे रही थी। पिछले 3 सालों से उसकी मिस्टी हमेशा ही उसे इग्नोर करती थी और कभी भी उसके साथ स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। इसका मतलब है उसकी मिस्टी सचमुच बहुत बदल गई है, लेकिन उसे यह बदलाव बहुत पसंद आ रहा था। अभिमन्यु भी हैरानी से अपनी बहन की तरफ देखे जा रहा था, लेकिन आखिर में उसने कहा, तुम दोनों संभाल कर जाना। खाना खत्म करने के बाद मिश्का जल्दी से तैयार हुई और अपने भाई के साथ स्कूल के लिए निकल गई। ठीक वक्त पर एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस एलिट हाई स्कूल के सामने रुकी। सारे स्टूडेंट का नजर गाड़ी पर थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक सुंदर हरी आंखों वाली लड़की बाहर आई। उसकी खूबसूरती ने सबको हैरान कर दिया। वहां खड़ी भीड़ जल्दी से इस बारे में डिस्कस करने लगी। ओ माय गॉड, कितनी खूबसूरत है, क्या यह अर्जुन की गर्लफ्रेंड है? क्या पागल वाली बात कर रहे हो? ये हमारे स्कूल की डेविल मिश्का है, एक लड़की जो कल रात अपने पेरेंट्स के साथ बजाज परिवार के डिनर में गई थी, उसने कहा। इम्पॉसिबल, वह डेविल मिश्का कितनी अगली दिखती है, मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है, मगर ये थोड़ी बहुत मिश्का जैसी दिखती है। मिश्का ने शांति से सबकी नजरों को एक्सेप्ट कर लिया। आफ्टर ऑल उसके उसे भदे लुक की वजह से सबके दिलों में उसकी इमेज कुछ इस तरह की बनी गई थी। उसके इस नई ट्रांसपोर्टेशन को अपने में लोगों को वक्त लगेगा ही। मिस्टी तुम आज इतनी जल्दी आ गई, अपने भाई के साथ स्कूल आते हैं वक्त अर्जुन ने उसे जो नया फोन ला कर दिया था वह भी मिश्का ने ले लिया था। वह स्कूल के अंदर जाने ही वाली थी, तभी एक चाशनी से भी ज्यादा मीठी डायबिटीज करवा देने वाली आवाज उसे पीछे से सुनाई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक नकली मुस्कुराहट के साथ दित्या उसी की तरह बढ़ रही थी। प्यार दिखाने के लिए उसने एक प्यारी बहन की तरह उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। प्रिंसिपल सर ने भाई को कॉल किया था, अगर मैं फिर लेट हुई तो स्कूल से निकाल देंगे, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर मैं स्कूल नहीं आई तो मुझे मेरे पॉकेट में नहीं मिलेगी, मिश्का ने बहुत ही लाइटली और गुस्से भरे एक्सप्रेशन के साथ कहा और अपना बैग एक करने से दूसरे कंधे पर लेने का नाटक किया और ताकि दित्या उसका हाथ ना पकड़ पाए। मिश्का झूठ भी नहीं बोल रही थी। दित्या के बहकावे में आकर उसके हाई स्कूल के दोनों साल पूरी तरह से उसने बिगाड़ लिए थे। राहुल के पीछे भागने के चक्कर में वह स्कूल की टॉप स्टूडेंट से फेलियर स्टूडेंट बन गई थी। उसने इतनी सारे क्लासेस मिस की थी जिसकी वजह से वह एग्जाम तक में नहीं बैठ पाती। उसके पिछले जिंदगी में प्रिंसिपल ने सचमुच उसके फैमिली को कॉल किया था और इस मामले की वजह से देव जी उसे पर और गुस्सा हुए थे और उसे पूरे पब्लिक के सामने डांटा था और धमकाया भी था कि उसके सारे पैसे बंद कर दिए जाएंगे। उस जिंदगी में तो उसने देव जी की बातों को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन इस जिंदगी में उसे अच्छे से मेहनत करके पढ़ना होगा। दित्या को भी मिश्का की कही हुई बात पर बिल्कुल भरोसा हुआ। उसे ऐसा लगा कि मिश्का अपनी पॉकेट मनी बचाने के लिए सिर्फ कुछ दिनों के लिए अच्छी स्टूडेंट होने का नाटक करेगी।
आफ्टर ऑल उसने इस मामले के बारे में सुना था। उसने अपनी सारी खुशी वाले एक्सप्रेशन दबाए और मासूम चेहरा बनाकर मिश्का को संभालते हुए बोली, सब कुछ ठीक हो जाएगा मिस्टी, तुम रामचंद परिवार की बेटी हो, किसी न किसी तरीके से अंकल तुम्हें पास करवा ही देंगे, तुम रिलैक्स कर सकती हो और जो मन चाहे वह कर सकती हो। उसकी यह बात सुनकर मिशिका के चेहरे पर कोल्ड स्माइल आ गई। उसने पिछले जिंदगी में यह बात कई बार सुनी थी, तुम जो चाहे वह करो, और इन्हीं सब बातों की वजह से पूरी तरह से एक यूजलेस इंसान बन गई थी। उसके पिछले जिंदगी में उसने इतनी क्लासेस मिस की थी कि उसे एग्जाम में बैठने का मौका ही नहीं मिला, जिसकी वजह से उसे पास करवाने के लिए देव जी को अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ा और उनके बीच के रिश्ते और खराब हो गए। जबकि दित्या एक टॉप स्टूडेंट रही और स्कूल खत्म होने के बाद उसने एक बड़ी फिल्म आर्ट अकादमी में एडमिशन ले लिया और वहीं से उसकी एक ग्लैमरस मूवी स्टार बनने की जर्नी शुरू हुई। और उसके अलावा उसने इतना अच्छा बनने का नाटक किया कि देव जी ने उसे अपनी बेटी मान लिया और उसे गोद ले लिया, इसलिए रामचंद परिवार की बेटी होने के सारे फायदे उसे मिले। ओके, मिश्का ने हाँ में सर हिलाया और दित्या के साथ अंदर स्कूल में चली गई। अचानक उसे अपने पीछे से कुछ लड़कियों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। कुछ भी कहो, मुझे लगता है कि मिशिका दित्या से ज्यादा खूबसूरत है। क्या दित्या स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं मानी जाती है? लेकिन मिशिका के बगल में खड़े होते ही उसकी खूबसूरती बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। अरे दित्या की खूबसूरती तो मेकअप की वजह से है, उसकी खूबसूरती का मिशिका की नेचुरल ब्यूटी से कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है? दित्या ने ये सब बातें सुनने के बावजूद भी अपने चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराहट बनाए रखी थी, जबकि वह अंदर ही अंदर गुस्से में जल रही थी और उन लोगों को गालियां दे रही थी। वह हर सुबह जल्दी उठती थी और योग करती थी और अपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी, जिससे वह अपनी वेट को कंट्रोल कर पाए और अपनी खूबसूरती बनाए रख पाए। लेकिन मिशिका जो कुछ भी खाती, कुछ भी पीती और हर चीज करती, सिर्फ एक बार उसका चेहरा पानी से धो लेने से उससे भी ज्यादा खूबसूरत देखने लग जाती है। क्यों? दित्या का गुस्से से भरा चेहरा देखकर मिशिका को बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिए और कहा, ये लोग बहुत बातें बनाते हैं, छोड़ो चलो यहाँ से। वह दोनों एक साथ स्कूल बिल्डिंग के पास पहुंची, मगर उनकी क्लासेस अलग अलग थी, इसलिए सीढ़ियों के पास पहुंचकर दोनों ने बाय कहा और बोली, मिस्टी क्यों ना हम लंच के टाइम शॉपिंग के लिए चले? मैंने सुना है ब्रांड ने कपड़ों की नई लाइन इंट्रोड्यूस की है जो तुम्हारे स्टाइल को परफेक्टली मैच करेगी। बोलते वक्त दित्या का चेहरा उम्मीद से चमक रहा था। वह रामचंद परिवार का हिस्सा नहीं थी, उसके अंकल हमेशा उसे लिमिटेड पैसे ही देते थे, लेकिन मिशिका को उसके मुकाबले हजारों गुना ज्यादा पैसे मिलते थे, वह लाखों रुपए बिना सोचे समझे खर्च कर सकती थी। सुनने में अच्छा लग रहा है, ये कहते कहते मिशिका रुकी और उसने अपनी बाहों आपस में सिकुड़ ली। वह एक साइड और ऑकवर्ड दोनों लग रही थी। उसकी हाँ सुनते ही दित्या जो खुश हो गई थी, लेकिन सुनते ही रुकी और उसने पूछा, क्या बात है मिशिका? मैंने अपनी पूरी पॉकेट मनी खर्च कर दी है और डैड ने और पैसे ट्रांसफर नहीं किया। इतना कहते कहते मिशिका रुकी और उसने ऐसे नाटक किया जैसे उसे कुछ याद आया हो और उसमें दित्या की तरफ देखकर खुशी से कहा, मैं तो भूल ही गई थी, हम तुम्हारा कार्ड उज कर सकते हैं दीदी, हम लंच में मिलेंगे। उसकी बातें सुनते ही दित्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उस ब्रांड की एक ड्रेस काफी महंगी आती थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे, अगर थे भी तो वह मिशिका के ऊपर नहीं खर्च करने वाली थी। इसलिए उसने कहा, मिस्टी मुझे अचानक से याद आया कि स्टूडेंट काउंसिल में आज कुछ काम है, किसी और दिन चलते हैं। ओह ठीक है, मिशिका ने उदास चेहरा बनाकर कहा। वह किसी भी तरीके से दित्या को अब अपना फायदा नहीं उठाने देगी। मैं जा रही हूँ, क्लास स्टार्ट होने वाली है, कहते हुए दित्या वहां से जल्दी से भाग गई। उसे डर था कि कहीं मिशिका उसे फिर से रुक कर पैसे खर्च करने के नए तरीके ना बताएं। उसे देखकर मिशिका कोलडली मुस्कुराए और अपनी क्लासरूम की तरफ चली गई। जैसे ही वह क्लासरूम के अंदर आई, जैसा कि उसे उम्मीद थी, कई लोगों की नजरें उसके ऊपर थी। इस क्लास में सभी अच्छे परिवारों के बुरे बच्चे थे, जो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके झगड़ों और रूड बिहेवियर की वजह से पूरे एलिट हाई स्कूल ने उसे लिटिल डेविल का टाइटल दे दिया था। सब उसे घूर रहे थे। मिशिका ने जब वैसे ही सब की तरफ देखा, सब ने अपनी नज़र हटा ली और सर नीचे कर लिया। मिशिका ने अपनी सीट पर जाकर एक नोटबुक निकाली और पढ़ने की कोशिश करने लगी। वह बेवकूफ़ नहीं थी, वह हाई स्कूल में आने से पहले हर साल टॉप करती थी। लेकिन उसने अपने 3 साल वेस्ट कर दिए थे दित्या की बातों में आकर। मगर इस वक्त वह भले ही 19 साल की थी, मगर उसकी आत्मा एक 35 साल की लड़की की थी जो हाई स्कूल में हुई चीज़ों को बहुत पहले भूल चुकी थी, इसलिए उसे फिर से सब कुछ पढ़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। सारे टीचर्स को रामचंद परिवार से डर लगता था, इसलिए वह किसी भी तरह से मिशिका को परेशान नहीं करते थे। पूरी सुबह अच्छे से पढ़ने के बाद उसे कुछ समझ में आने लगा था। लंच के वक्त जैसा कि उसे उम्मीद थी, दित्या उसे ढूंढते हुए नहीं आई, इसलिए वह अकेले ही कैफेटेरिया खाना खाने जाने लगी।
अकेले वक्त में उसे अपनी फ्यूचर के बारे में सोने के लिए प्रॉपरली वक्त मिलेगा। उसे म्यूजिक बहुत पसंद है, एक्टिंग बहुत पसंद है, मगर अपनी पिछले जिंदगी में अपने खराब पढ़ी की वजह से वह एक अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाए और वह अपने सपनों को पूरा करवाती उससे पहले ही वह एक क्रिमिनल बन गई। वर्षा शर्मा, मेरे कपड़े गंदे करने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसी तरह आसानी से यहाँ से बचकर निकल जाओगी? मिश्का कैफेटेरिया के पास आई हुई थी, तभी उसे तेज आवाज सुनाई दी। मैंने नहीं किया, तुमने अपने आप ही किया। एक लड़कियों के झुंड ने एक लड़की को घेर कर खड़े थे, जिसका चेहरा डर के मारे पिल पड़ा हुआ था और उसने मोटे मोटे चश्मा पहने हुए थे। उसने बहुत ही डरती आवाज में उन लोगों की बात का जवाब दिया। उस लड़की को देखते ही मिश्का उसे पहचान गई। वह वर्षा शर्मा थी, उनके स्कूल की सेकंड बेस्ट स्टूडेंट। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अनटाइटल्ड चैप्टर 9। अब तक आपने पढ़ा कि पुनर्जन्म के बाद मिशिका पहली बार अपने स्कूल पहुंचती है और लंच के वक्त उसे कैफेटेरिया में कुछ शोर सुनाई देता है। अब आगे, मिश्का को बहुत अच्छे से याद था कि वर्षा शर्मा इकलौती ऐसी स्टूडेंट थी जिसे एस्लिट स्कूल में स्कॉलरशिप के बल पर एडमिशन मिला था। उसके माता पिता मजदूर थे और उनके परिवार काफी गरीब था। लेकिन वर्षा ने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की और उसके अच्छे ग्रेड की वजह से इस स्कूल से पास होने के बाद उसे नेशनल स्कूल ऑफ एक्टिंग में एडमिशन मिल गया था और वह 25 साल की उम्र में ही एक काफी फेमस स्क्रीन राइटर बन गई थी। मिश्का का उन लोगों को भी बहुत अच्छे से जानती थी जो लोग वर्षा को परेशान कर रहे थे। उन सब की लीडर तनीषा दीक्षित थी, जो पूरी तरह से अपनी फैमिली के पैसों पर निर्भर थी और उसे कनेक्शन के जरिए स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया था। और क्योंकि वह पढ़ने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी और उसके मार्क्स बहुत कम आते थे, उसे वर्षा शर्मा जैसे होशियार और अच्छे स्टूडेंट से जलन होती थी। बाकी सारे स्टूडेंट तो अमीर परिवारों के थे, इसलिए तनीषा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी, लेकिन वह वर्षा पर अपना गुस्सा निकलती रहती थी उसे इस तरह परेशान करके। तुम्हारी हिम्मत अभी मुझसे बहस करने की, वर्षा शर्मा, शायद लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है। तनीषा के एक्सप्रेशन ठंड हो गए और उसने अपना हाथ आगे बढ़कर वर्षा के हाथ में पड़ी हुई लंच ट्री को नीचे गिरा दिया, जिससे उसका खाना पूरी तरह नीचे गिर गया। मेरा खाना! वर्षा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपना खाना उठाने के लिए जल्दी से नीचे झुकी, मगर तनीषा ने उसे पर अपना पैर रख दिया और बहुत ही बुरी तरीके से खाने को पैरों तले रोहन दिया। यही सही जगह है तुम्हारी, तुम जैसे लोगों को हमारे पैरों में ही रहना चाहिए। खाओ, ये खाना ही तुम्हारे खाने लायक है। तनीषा और उसकी लड़कियों को ग्रुप एक साथ हंसने लगा। वर्षा ने गुस्से में सर उठाकर लाल आंखों से तनीषा को घूर कर देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह घूरने की? इसका नतीजा तुम्हें भुगतना होगा। इतना कहकर तनीषा ने वर्षा को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे वर्षा ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। इनफ! इनफ! मिश्का अब ये सब और नहीं देख सकती थी। वह तेजी से तनीषा और लड़कियों के पास पहुंची और उसने तनीषा का हाथ पकड़ लिया। जब तनीषा ने देखा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने गुस्से में पीछे मुड़कर देखा और अपने पीछे मिश्का को देखकर वह शॉक हो गई और बोली, मिशिका, तुम अपने काम से कम क्यों नहीं रखती? मिश्का ने तनीषा का हाथ साइड में झटका और शोक वर्षा को ऊपर खड़ा करते हुए बोली, अब से वर्षा मेरी प्रोटेक्शन में है। फ्यूचर में अगर कोई भी इस परेशानी करने की कोशिश करेगा तो वह समझ ले कि वह मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। मेरी बात समझ में आई सबको? तुम्हें इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तनीषा ने बहुत ही खराब एक्सप्रेशन के साथ कहा, लेकिन वह बहुत अच्छे से जानती थी कि दीक्षित परिवार मिश्का के रामचंद परिवार से मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह इस तरह खुलेआम मिश्का के साथ कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने गुस्से में वर्षा और अनुष्का को घुरा और पर पटकते हुए वहां से चली गई। मिश्का का भी वर्षा को संभाल कर अपने साथ ले गई और 2 लंच खरीदे और अपने साथ चेयर पर बैठे हुए बोली, खाना खाओ। वर्षा पूरी तरह से कांप रही थी और डर और हैरानी से मिश्का की तरफ देखे जा रही थी। तनीषा के कंपैरिजन में उसे अनुष्का से ज्यादा डर लगता था। तुमने मुझे क्यों बचाया? मिश्का को ज्यादा बातें करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए उसने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, मैंने तुमको ही बचाकर कोई एहसान नहीं किया है। तुम इसके बदले में मुझे अपनी स्टडी नोट्स दे देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। हाँ। वर्षा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। स्कूल की डेविल और फेलियर स्टूडेंट उससे नोट्स मांग रही है। तुम हैरानी से मुंह खोल मेरी तरफ क्या देख रही हो? खाओ, मिशिका ने सख्त आवाज में कहा। वर्षा डर के मारे वर्ष एक खरगोश की तरह कूद पड़ी, लेकिन मिश्का बोलते ही जल्दी से उसने अपना चम्मच उठाया और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। खाना खाते वक्त वह कई बार धीरे से अपना सर उठाकर कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ मिश्का को देखते और यही सोचती कि शायद मिशिका उतनी भी बुरी नहीं है। खाना खत्म होने के बाद जैसा वर्षा ने कहा था, उसने अपने सारे नोट्स मिश्का को दे दिए। ये सारे नोट्स स्कूल के सेकंड बेस्ट स्टूडेंट के थे, तो इसकी वजह से मिश्का को पढ़ाई में काफी मदद होने वाली थी।
मिश्का का आज का दिन काफी अच्छे से और शांति से बीत रहा था, लेकिन ये शांति ज्यादा देर भगवान को मिश्का की जिंदगी में अच्छी नहीं लगी। दोपहर में फिजिकल एजुकेशन की क्लास खत्म होते ही सारे स्टूडेंट के सामने राहुल मिश्का के सामने एक लाल गुलाब का बुके लेकर खड़ा था और वह बोला, मिस्टी मुझे अब गुस्सा मत हो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। इस वक्त राहुल की आंखों में मिश्का की खूबसूरती देखकर हैरानी साफ देखी जा सकती थी। किसने सोचा था कि सिर्फ मेकअप उतार देने से मिश्का इतनी खूबसूरत हो जाएगी। पास्ट में उसे मिश्का में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह तो सिर्फ दित्या के कहने पर अपने फैमिली बिजनेस को बचाने के लिए मिश्का के आसपास रहता और उससे प्यार का नाटक करता था, ताकि रामचंद परिवार के पैसों की मदद से उसके फैमिली बिजनेस को बचाया जा सके। उसे अभी भी यही लग रहा था, मिश्का जैसी फेलियर लड़की से खूबसूरत चेहरे की वजह से उसके लायक नहीं है, लेकिन इस चेहरे के साथ वह कुछ दिनों के लिए से अपनी टाइम पास गर्लफ्रेंड तो बना ही सकता है। और उसके अलावा अरहान, जिसे दिल्ली शहर का मोस्ट हैंडसम लड़का माना जाता है, उस जैसे आदमी की फियांसे को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना अरहान के चेहरे पर तमाचा होगा। राहुल अपने इन्हीं सपनों में खोया हुआ था, तभी मिश्का कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोली, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? क्या मैं तुमसे कल सारी बातें साफ साफ नहीं कह दी थी? राहुल ने मिश्का की कही हुई एक भी बात नहीं सुनी और अपनी ही बात बोलता रहा, मिस्टी मैं सबको समझाता हूँ, कल मैं बेवकूफ़ों की तरह बजाज परिवार के घर पहुंच गया था तो तुम बस मुझे वह सब बोलकर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, और उसके अलावा तुमने वह सारी बातें अरहान का ट्रस्ट जीतने के लिए की थी, है ना? ट्रस्ट मी, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है तुम्हें यहाँ से लेकर जाने का। राहुल, मैं अपनी बात फिर से दोहराती हूँ, मेरी सगाई ऑलरेडी अरहान से हो गई है, इसलिए अपने सपने देखना बंद करो, हम कभी साथ नहीं हो सकते। अगर तुमने मुझे इसी तरह हैरेस किया तो मैं जो करूँगी उसके लिए मुझे दोष मत देना। मिश्का ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहा और उसके बगल से होकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अब जाकर राहुल को एहसास हुआ कि कुछ तो है जो सही नहीं है। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और दित्या को कॉल करते हुए बोला, दिति, मिश्का मेरे साथ इतना कोलडली बिहेव क्यों कर रही है? क्या तुमने नहीं कहा था कि उसके मन में अभी भी मेरे लिए फीलिंग है? फोन की दूसरी तरफ दित्या भी इतनी ही हैरान थी और बोली, तुम्हारी तरफ ठंड भी बिहेव कर रही है, और अब समझ में आया। मैंने सुना था अंकल कह रहे थे कि इस वक्त रामचंद परिवार और बजाज परिवार एक साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, शायद इसी बिजनेस डील के लिए कुछ दिनों के लिए मिश्का नाटक कर रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ। क्या तुमने अभी अभी जो बात हुई वह अच्छे से रिकॉर्ड की है? दित्या की बात सुनकर राहुल थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और मुस्कुरा कर बोला, रिलैक्स, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, मगर यह कन्वर्सेशन कोई भी सुनने के बाद मिश्का की ही साइड लेगा। क्या तुम्हें फिर भी इस रिकॉर्डिंग की जरूरत है? ये सुनकर दित्या के चेहरे पर एक डेंजरस मुस्कान आ गई और वह बोली, जब तुम देखोगे तो कुछ समझ में जाओगे। रिलैक्स, मैं ऐसा करूंगी जिससे मिश्का तुम्हें कभी छोड़कर ना जा पाए। दोपहर 3 बजे स्कूल खत्म हो जाने के बाद मिश्का का अपना सारा सामान पैक करके स्कूल एंट्रेंस की तरफ बढ़ी। जब से राहुल से वह दोपहर में मिली थी उसे थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी और एक अजीब सा एहसास हो रहा था। लेकिन जैसे ही वह स्कूल के गेट पर पहुंची और उसने एक ब्लैक फैंटम के साथ कोल्ड एक्सप्रेशन वाले कार्तिक को खड़ा देखा, वह अपनी बेचैनी का कारण समझ गई। मिस रायचंद, प्लीज गाड़ी में बैठिए। कार्तिक ने बहुत ही सख्त और घिन भरे एक्सप्रेशन के साथ मिश्का को देखा। वह अब तक अपने दिल में 1000 बार मिश्का को गालियां दे चुका था। बेवकूफ लड़की, उसके बॉस ने एक बार सिर्फ इस पर भरोसा किया और इस लड़की ने फिर से उसके बस का भरोसा तोड़ दिया। सब लोगों के सामने वह उस कचरे के ढेर से मिली, इसे एक बार भी उसके बॉस का ख्याल नहीं आया। इस बेवकूफ लड़की की वजह से बॉस का गुस्सा हमें झेलना पड़ता है। मेरे अर्जुन भाई मुझे लेने आएंगे, मिश्का ने पीछे खड़ी फैंटम की तरफ देखते हुए कहा। अनटाइटल्ड चैप्टर 10 तक आपने पढ़ा कि दित्या राहुल और मिश्का की बातों को एडिट करके अरहान के पास भेज देती है, जिससे अरहान बहुत गुस्से में उसका को अपने साथ अपने विला ले आता है। अब आगे क्या फाइनली आपको मुझ पर भरोसा है? मिश्का ने दिल ही दिल में एक राहत के सांस ली और अपनी आंसू से भरी आंखों को बार बार झपकते हुए अरहान की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर मासूम एक्सप्रेशन थे, जैसे कह रही हो, मैं कितनी मासूम हूं। हाँ, मुझे भरोसा है। अरहान ने धीरे से हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी मिश्का के ऊपर ही थी और उसका हिलने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन उसके आसपास का खतरनाक ऑरा जो कुछ देर पहले था, वह पूरी तरह से गायब हो गया था। ठीक इसी वक्त ढलते हुए सूरज की हल्की लाल रोशनी खिड़की से बेड के ऊपर और उन दोनों को इस पोजीशन में देखकर ऐसा लग रहा था रोमांटिक मूवी का प्यार कपल एक दूसरे को हक किए हुए हैं। मिस्टी, मुझसे झूठ मत बोलना, वरना तुम उसके अंजाम जानती हो। अरहान ने अपना चेहरा इसका के बालों में छुपाकर उसकी खुशबू को अपने अंदर समाते हुए बहुत ही धीमी आवाज में वार्निंग देते हुए बोला। मिश्का में इतनी ही भी हिम्मत नहीं थी कि वह तेज सांस ले, और अपने ऊपर अरहान की वजह से वह 1 इंच भी हल भी नहीं पा रही थी।
पिछले जिंदगी में अरहान की बात ना मानने का नतीजा क्या हो सकता है, वह बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसे अरहान की धीमी और रिलैक्स सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसकी बॉडी के ऊपर लेटे हुए ही अरहान सो गया। यह महसूस करके अनुष्का ने थोड़ा सा दूर हटाने की कोशिश की तो उसके आसपास अरहान की बाहें टाइट हो गई और उसने अब अचानक से अपनी आंखें खोलते हुए उसे डेंजरस तरीके से घुरा। मिश्का को ऐसा लगा कि वह 1 इंच भी अपनी जगह से हिल तो उसकी मौत पक्की है। उसके रोंगटे खड़े हो गए तभी उसे अरहान की थोड़ी सी थकी हुई और डेंजरस आवाज़ सुनाई थी। मिस्टी, मुझे परेशान मत करो। ठीक है, ठीक है, आप सो जाओ। मिश्का जल्दी से उसके पास गई और उसका सर अपने कंधे पर रखते हुए बोली। अरहान ने अपना सर उठाकर कुछ सेकंड के लिए उसे देखा और फिर अपना सर उसके कंधे पर रखकर आंखें बंद कर ली। वह थोड़ी देर में गहरी नींद में चला गया। मिश्का ने हल्का सा सर घुमाकर डेविल की तरफ देखा तब उसे एहसास हुआ कि अरहान की खूबसूरत काली आंखों के नीचे एक परमानेंट डार्क सर्कल्स हमेशा रहते हैं। जब मिशिका को कल अपने भागने का और आज जो कुछ भी हुआ उन सब का ख्याल आया, तो उसे एहसास हो गया कि शायद उसी की वजह से अरहान ठीक से आराम नहीं कर पाता है। उसने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा किया और अपनी उंगली को आगे बढ़कर धीरे से अरहान के आईब्रोज को सहलाया। मिश्का को अभी भी अच्छे से याद था कि वह आराम से पहली बार कब और कैसे मिली थी। अरहान एक हैंडसम, एरोगेंट और प्राउड इंसान था जिसे सब लोग एडमायर करते थे, लेकिन जहां बात मिश्का की आती हो वह एक अलग इंसान बन जाता था। उसका ने एक गहरी सांस छोड़ी और उसके दिल परेशानियों से भर गया। उसके पिछले जिंदगी में वह और अरहान हमेशा ही एक गुस्से से लड़ते रहते थे। सगाई के बाद जब अरहान ने उसे घर में बंद करके रख दिया था, तो मिशिका हर एक तरीका आजमा कर उसे परेशान करती रहती थी, जिससे अरहान को कई बार चोट तक लगी थी। आखिर में हार मानकर अरहान ने उसे तब डिवोर्स के लिए हाँ कही, जब मुस्कान ने अपनी जान लेने की कोशिश की। उसे याद था कि जब वह उसका विला छोड़कर जा रही थी तो अरहान इतना बीमार था कि अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था, फिर भी उसने कार्तिक से कहकर खुद के लिए व्हीलचेयर मंगाए और व्हीलचेयर पर उसे बाहर तक छोड़ने आया। इन सब के बारे में सोचते हुए अपने आप अनुष्का के आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी पिछली जिंदगी के छोटे से हिस्से में ना ही उसने और ना ही अरहान ने एक दूसरे का प्यार महसूस किया था। अब नया जन्म लेने के बाद भी वह अरहान से शादी करना चाहती है, क्योंकि पिछले जिंदगी में उसने अरहान के साथ जो कुछ भी किया था वह उसके लिए गिल्ट में है और अरहान ने उसके के लिए जो कुछ भी किया था उसके लिए एहसानमंद भी। यही सब सोचते हुए मिशिका की आंखें लग गई। अगली सुबह जब खिड़की से सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसका चेहरा चमकने लगा। सब कुछ बहुत ही शांत और अच्छा था। मिशिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कल रात उसके बॉडी पर जो वजन था वह गायब हो गया था और वह बेड पर अकेले सोई हुई थी। इसका वही लेटी हुई हैरानी से कल की चीजों के बारे में सोचने लगी। इनक्रेडिबल, वह अरहान को गले लगाकर सोई और इतनी रिलैक्स हो गई कि उसे गहरी नींद आ गई। ये कुछ ऐसा था जो उसके पिछले जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। ठीक उसी वक्त उसके फोन नोटिफिकेशन टोन बजी, जो इंडिकेशन था कि उसके फोन पर मैसेज आया है। उसने फोन उठाकर देखा तो एक लंबा सा मैसेज उसके डैड देव जी की तरफ से था। मैसेज में लिखा हुआ था कि उसकी और अरहान की शादी हो चुकी है। भले ही यह बात किसी को पता नहीं है, लेकिन एक बार उसका कॉलेज पूरा हो जाए तो धूमधाम से दुनिया वालों के सामने कर दी जाएगी। लेकिन फिर वह बजाज परिवार की बहू है, इसलिए अरहान के साथ अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए उसे उसी के साथ उसी के घर में रहना होगा। अल्पविराम। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कल जो कुछ भी स्कूल में हुआ उसे तोड़ मरोड़ कर दित्या ने बहुत ही बुरी तरीके से उसके सामने प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से अब उसकी सारी पॉकेट मनी बंद कर दी गई है। ये पकड़ दित्या एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ हंसने लगी। दित्या, दित्या, मैंने तुम्हें सचमुच अंडरस्टिमेट कर दिया। पिछली जिंदगी में भी उसे मजबूरन इस घर में आना पड़ा था और डेविल के साथ ही रहना पड़ा था। इस जिंदगी में भी वह फिर उसी जगह पर आ गई है, लेकिन इस बार उसका मन पूरी तरह से बदल चुका है। रिंग, रिंग, रिंग। मिश्का का फोन बजा और कॉलर आईडी पर दित्या का नाम फ्लैश हुआ। ये देखते ही मिश्का के चेहरे पर एक कोड स्माइल आ गई। ये काफी तेज है। जैसे ही मिश्का ने कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से दित्या की झूठी फिक्र वाली आवाज से आई। मिस्टी, मैंने सुना कि कल अरहान ने तुम्हें किडनैप कर लिया। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आऊं? कोई इस लड़की की बातें तो सुनो। किडनैप? उसके पति ने उसे किडनैप किया है। कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मिश्का ने शांति से जवाब दिया। उसे अच्छे से याद था कि पिछले जिंदगी में जब अरहान जबरदस्ती उसे अपने घर ले आया था, तो दित्या ने इसी तरह कॉल किया था और पूछा था कि उसका ध्यान रखने के लिए उसके पास आ जाए। उस वक्त मिशिका को ऐसा लग रहा था जिंदगी में कुछ नहीं बचा है और उसे अपना दुख बांटने के लिए कोई चाहिए था, इसलिए वह दित्या की बात तुरंत मान गई। दित्या उसकी बड़ी बहन थी और मिशिका उससे बहुत प्यार करती थी,
यही सोचकर अरहान ने न सिर्फ उसे इस विला में आने की परमिशन दी बल्कि वह कार्तिक को पर्सनली उसे ड्रॉप करने के लिए भी घर भेजता था, जिसकी वजह से दित्या एक कदम और नजदीक आ गई थी अरहान को जीतने के और मिशिका बेवकूफ़ों की तरह उसकी बातों पर भरोसा करती रही और उसने अपना सब कुछ गंवा दिया, लेकिन अब वह दित्या को ऐसी कोई मौका नहीं देने वाली थी। तुम ठीक हो? हमेशा शांत दिखाने वाली दित्या ने यह बात सुनकर अपना कंट्रोल खो दिया और तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा। साफ था कि इस रिजल्ट की उसे उम्मीद नहीं थी और उसे भरोसा नहीं हो रहा था। क्या वह रिकॉर्डिंग भेजने के बाद अरहान को गुस्से में पागल नहीं हो जाना चाहिए था? क्या उसके और मिश्का के बीच की सारी प्रॉब्लम्स और नहीं बढ़ जानी चाहिए थी? और क्या मिश्का को अरहान से और नफरत नहीं कर देनी चाहिए थी? लेकिन मिश्का की आवाज से क्यों लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं? दीदी, आपकी आवाज से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे ठीक नहीं देखना चाहती थी? मिशिका एक डेविल स्माइल के साथ बोली। उसकी यह बात सुनते ही दित्या के माथे पर डर के मारे ठंडा पसीना आ गया। उसने जल्दी से अपने फोन पर पकड़ टाइट की और एक्सप्लेन किया, ऐसा कैसे हो सकता है मेरी प्यारी बहन? मैं तुम्हारी बहन हूँ, ऑफकोर्स मैं चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो, लेकिन कल अरहान के एक्सप्रेशन बिल्कुल खराब थे। मुझे डर था कि तो वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर देगा जो ठीक नहीं हो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, हम सब परिवार है। अगर तुम किसी में प्रॉब्लम में है तो तुम्हें अकेले बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी देर हो, मगर तुम मुझे कॉल कर सकती हो, मैं तुम्हारे पास तुरंत पहुंच जाऊंगी। ये सुनकर मिशिका अंदर ही अंदर हंसी जा रही थी, लेकिन उसने उसकी बात को पकड़ते हुए बोला, दीदी आपको कैसे पता कि अरहान कल बहुत गुस्से में था? क्या आप वहां थी? तो आप मुझे बचाने के लिए उसे वक्त क्यों नहीं बाहर आई? ये सवाल सुनते ही दोनों तरफ थोड़ी देर के लिए शांति छा गई। दित्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी अचानक मिश्का इतनी चालाक हो जाएगी और उसकी एक बात को डिटेल में पकड़ लेगी। नहीं, मैं वहां नहीं थी, मैंने बस सुना था। अगर मैं वहां होती तो पक्का तुम्हारे पास आकर तुम्हें बचा लेती। मिस्टी, क्या तुम सचमुच ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिश्का ने अपनी बात दोहराई और आगे बोली, किसी बेवकूफ़, घटिया, कमीनी इंसान ने फरहान को मेरे बारे में गलत बताया था, लेकिन किस्मत से मैं बहुत समझदार हूँ और मैंने सारी गलतफहमी क्लियर कर दी है। लेकिन अगर एक बार मुझे उसे इंसान के बारे में पता चल गया ना, तो मैं उसे की जान अपने हाथों से ले लूंगी। अपनी लास्ट लाइन बोलते वक्त मिशिका ने दांत इतनी जोर से पीसे कि दूसरी तरफ आदित्य डर के मारे कांपने लगी। क्या मिशिका को ऑलरेडी उस पर शक हो गया है? लेकिन मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, आप मुझे हर्ट नहीं करोगी, है ना? मिश्का ने मुस्कुराकर पूछा और बातों का टॉपिक बदल दिया। आदित्य का दिल अभी इस वक्त रोलर कोस्टर की तरह भाग रहा था, एक बार में ही ऊपर और एक बार में ही नीचे। उसने जल्दी से जवाब दिया, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें क्यों हर्ट करूंगी? तुम मेरी बहन हो। अगर आपको और कोई बात नहीं करनी है तो मैं कॉल कट कर रही हूँ। मिशिका को और बात करने का बिल्कुल इरादा नहीं था, इसलिए उसने सारी बातें खत्म की और दित्या का जवाब बिना कॉल कट कर दिया। वह इस बार दित्या को कोई मौका नहीं देने वाली थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब माय चैनल।